सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने क्रोथा बरवाला और 5 में एक बच्चे के हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, ये पुस्तक, ये जजमेंट की फाइल बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, जिस पर परमात्मा की दया हुई, जो आज हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में वायरल हो गई। भगत भाइयों, और सच्चाई जानने के लिए लाखों भक्तों ने इस पुस्तक को भगत भाइयों पढ़ा है और जगत वालों ने पढ़ा है। इस पुस्तक की इतनी डिमांड होगी भगत भाइयों कि हम इसको पूरी भी नहीं कर रहे हैं। इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं जगत व भगत कि 5 में एक बच्चे की हत्या किसने की, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए संत रामपाल जी निर्दोष होते हुए भी आज 11 सालों से जेल में यातनाएं सह रहे हैं। और भगत भाइयों, संत रामपाल जी समेत 29 लोगों को डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी और देशद्रोह का मुकदमा लगा था, जिसमें से 28 गुंडे जेल से बाहर आ गए जमानत करा करके, और संत रामपाल जी महाराज को एक जेल में छोड़ दिया। बोलता है संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं और अपनी मर्जी से जेल में गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से आएंगे और हमारा काम चल रहा है। कैसे चल रहा है? जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10वां अंश का पैसा ले रहे हैं, प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं और सारनाम दे रहे हैं और सार शब्द के फार्म भर रहे हैं। तो भगत भाइयों, और नाम शुद्ध कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, अब संत रामपाल जी महाराज की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं है। चाहे संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो और चाहे संत रामपाल जी महाराज बाहर रहो। क्यों? कि RSS गुंडों का काम चल रहा है। जो भगत भाइयों, इन 51 गुंडों की कमेटी थी और जो 28 गुंडे जमानत कराकर जिस पर डबल आजीवन कारावास की सजा है, वो सभी भगत भाई यहाँ पर आकर के अपने अयाशिया कर रहे हैं। और ये जितने भी बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, सभी इन आश्रमों के अंदर सब ने मठाधीश बनकर बैठे हैं। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्यों? कि सब मंत्री नेता इनके आश्रमों में जा रहे हैं और इन हत्यारे बलात्कारियों के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। लेकिन ये एक दिन का पैरोल नहीं दिलवा सकते। कागज की फ़ोटो को आगे भगत भाइयों भोग लगा रहे हैं, VIP फ़ोटो के आगे मंत्री लोग मतलब प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन ये हिसार जेल नंबर 2 में कोई भी मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री कोई भी जाकर के संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं दिलवा सकते। जबकि भगत भाइयों, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, जिसने 5 में एक बच्चे की हत्या का जुर्म कोर्ट में स्वीकार किया हो, डबल आजीवन कारावास की सजा हो, देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, उसकी पहुंच भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी तक की पहुंच है। नरेंद्र मोदी जी भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज को बार पैरोल या जमानत नहीं दिलवा सकते? जब इतनी बड़ी पहुंच है नीचे से लेके ऊपर तक, तो क्या संत रामपाल जी महाराज को जमानत नहीं दिलवा सकते? तो भगत भाइयों, ये एक विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज को जमानत क्यों नहीं मिल रही है, जबकि आसाराम राम रहीम को आए दिन भी जमानत मिल रही है। सिर्फ चक्कर वोटों का। राम रहीम आता है सिर्फ वोटों के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज तो अगर जेल के अंदर है तो भी इनको वोट मिल रहे हैं। क्यों? कि महेंद्र उर्फ मोहनलाल एक पीला पेज निकाल देता है भगत भाइयों, बोल देते हैं कि BJP को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है, आम आदमी को वोट देना है। तो ये जितने भी भगत है पीले पर्चे को देखकर भगत भाइयों भाग लेते हैं
कि संत रामपाल जी महाराज का जेल से आदेश है। तो भगत भाइयों, ये मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जेल से कोई भी आदेश नहीं आता भगत भाइयों। आप ITI के तहत कोर्ट से नकल ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज की। 11 सालों में कितने लेटर आए हैं, कितनी ऑडियो आई है, और कितने वीडियो आए हैं, और कितनी पुस्तक आई है। भगत भाइयों, कुछ भी नहीं आता जेल के अंदर से। ये सब IS फेंक वीडियो बना रहे हैं, फेंक ऑडियो बना रहे हैं भगत भाइयों। और पुस्तकें हैं जितनी सब में अभद्र भाषा में लिखी हुई है भगत भाइयों। इसके ऊपर जितना भी जो एड्रेस लिखते हैं, प्रेस का नाम, प्रिंटर्स का लिखते हैं, वो सब मतलब नकली है, सब झूठा है, सब गलत लिख रहे हैं, फ्रॉड है, सब गुमनाम पुस्तक है भगत भाइयों। अगर पुस्तक बेचता कोई भी पाएगा तो भगत भाइयों उसको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ है, मुद्रक लिखा हुआ है, प्रिंट का नाम लिखा हुआ है, वो सब गलत है, एकदम झूठा है भगत भाइयों। तो इन RSS वालों से, कबीर परमेश्वर ट्रस्ट वालों से, मुनि धर्मा ट्रस्ट वालों से भगत भाइयों, आप 29 और 30 की FIR नंबर 429, FIR नंबर 430/2014 का आप इन्हें जजमेंट की फाइल मांगो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, किन किन मुकदमे बरी हो गए, और कौन से मुकदमे में सजा हुई है भगत भाइयों, और किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए, इन्हीं के परिवार वालों ने बयान दिए भगत भाइयों। ये वीरेंद्र, मनोज, अमित, महेंद्र, रामकुमार, राजेंद्र, रामकुमार ढाका, परसोत्तम सैनी, विष्णु, सजीव हुड्डा, अंजू, बबीता, बलजीत, ये सभी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया भगत भाइयों। और ये सुरेश और ये शिवपाल, जिनकी पत्नी बरवाला कांड में मरी थी भगत भाइयों, उन लोगों ने FIR लिखवा दी थी संत रामपाल जी के खिलाफ, लेकिन वो नहीं लिखवाते, वो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य है भगत भाइयों। लेकिन इन RSS गुंडों के कहने से लिखवाई थी, क्योंकि इनको पता था अगर इन लोगों ने FIR नहीं कराई तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे। इसलिए भगत भाइयों 429 और 430 से 30 के अंदर शिवपाल और श्रेष्ठ ने FIR करवाई। और भगत भाइयों, ये बबीता और बेबो, बलजीत की बेटी, इसने हम बिस्तर का आरोप लगा दिया भगत भाइयों। आप इनसे पूछो और आप इन गुंडों से जजमेंट की फाइल मांगो भगत भाइयों। 429 और 430 की 2014 बरवाला कांड की संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए है, ताकि अपने आंखों से पढ़ो भगत भाइयों। अगर आप 29 और 30 की कोर्ट से फाइल नहीं ले सकते तो भगत भाइयों, बहुत सरल भाषा में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के पुस्तक के अंदर 29, 30, 28, 23, 26, 43, 98 जितने भी संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमे हुए, सभी मुकदमों के इसके अंदर भगत भाइयों ये इसकी पुस्तक बनाई गई है। बहुत सरल भाषा में, अंग्रेजी में भी है भगत भाइयों, इसमें भी, और हिंदी में बनाई गई है। तो आपसे हमारी यही हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है भगत भाइयों कि 11 सालों में संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला, और इन RSS गुंडों का नीचे से लेके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक का इनकी पूंछ है भगत भाइयों। अगर ये चाहे तो संत रामपाल जी महाराज को एक दिन में भी निकलवा सकते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज की माता इंदिरा माई के अंतिम संस्कार में भी इन RSS वालों ने एक दिन का पैरोल नहीं लेने दिया भगत भाइयों, क्योंकि इनको पता है कि अगर एक दिन का भी पैरोल मिल गया तो अपना काम बंद हो जाएगा और अपनों को सबको जेल जाना पड़ेगा, और संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे। क्यों कि सच्चाई तो भगत भाइयों, सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता, और सच्चाई तो उजागर होगी। क्यों कि परमात्मा की दया से आंदोलनकारी बहुत दिनों दिन इस पुस्तक के द्वारा पढ़ करके भगत भाइयों इतनी उन लोगों में जागृति आ गई है कि उनको सबको अंतिम विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। और ये RSS के गुंडों ने जो संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए, जो इनके अंदर बेटा बेटी, इनके परिवार नाते रिश्तेदार वालों ने, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की डबल आजीवन कारावास करवाई है। जबकि संत रामपाल जी समेत 29 लोगों की
डबल आजीवन कारावास सजा है, एक कानून, एक ही धारा, एक ही नियम के अंदर, और देशद्रोह का मुकदमा है। तो भगत भाई 28 गुंडे वो बार कैसे जमानत पर आ गए? और आगे सो आगे भगत भाई जो 18 ये 11 जो 11 आश्रम चल रहे हैं बड़े बड़े, उनके अंदर सब मठाधीश बनकर बैठे हैं भगत भाइयों। आपके पैसों से ही ये अयाशी कर रहे हैं भगत भाइयों, अयाशी कर रहे हैं। अगर आप इनके आश्रम में जाना बंद कर दो, इनको पैसा देना बंद कर दो भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज को बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्यों कि आपको लड्डू राम चाहिए, हलवा राम चाहिए, ये आए दिन भंडारा कर रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपए भगत भाई लूट रहे हैं जनता से। किसी की भी हिम्मत नहीं है भगत भाई, तो आप इनसे परमिशन लेटर मांगो। आपको याद होगा हाथरस के अंदर भगत भाइयों 80,000 की परमिशन थी और 2.5 लाख इकट्ठे हुए थे। 80,000 की परमिशन और 2.5 लाख इकट्ठे हो गए भगत भाइयों, जिसमें 123 की मृत्यु हुई थी। कुछ भी नहीं बना भगत भाइयों। क्यों? परमिशन सिर्फ 80 लाख की थी भगत भाइयों, 2.5 लाख इकट्ठे हो गए। इस हिसाब से भगत भाइयों आए दिन आपको भंडारे में बुला रहे हैं, तो इनसे कम से कम आप परमिशन लेटर मांगो भी कितने आदमियों के आपने परमिशन लेटर लिया है, कि आप भी इनके शिकार नहीं हो जाओ भगत भाइयों। कुछ नहीं बनेगा, ये बोल देंगे कि 7 लोग चले गए, जितने मरते 7 लोग चले गए भगत भाइयों। आए दिन भगत ही मर रहे हैं, भगत मते बहुत मर रही है भगत भाइयों, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। ये कान खोल कर सुन लेना भगत भाइयों। इन RSS गुंडों के आश्रम में कोई न जाए। और शासन प्रशासन से भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, नेता मंत्रियों से भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनके आश्रमों में न जाए, क्योंकि ये हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, ये प्रमाण सहित है। आपके साथ में वीडियो बनाते हैं, आपके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर आपका वीडियो वायरल करते हैं भगत भाइयों। इससे आपकी छवि खराब होती है। आपको निमंत्रण दे के बुला लेते, आपने कभी ऐसा नहीं पूछा कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ है, संत रामपाल जी महाराज दोषी है या निर्दोष है? अगर दोषी है तो क्या दोष लगा हुआ है? क्या संत रामपाल जी महाराज ने 5 मिनट एक बच्चे की हत्या की है? अगर नहीं की है, संत रामपाल जी निर्दोष है, तो फिर जेल में क्यों है? कोई मंत्री, शासन प्रशासन कोई नहीं पूछ रहा भगत भाइयों। नरेंद्र मोदी जी तो भगत भाइयों वहाँ पूछ तो इनकी, ये जो संत रामपाल जी महाराज का, एक तो मनोज और वीरेंद्र, अब वीरेंद्र की पहुँच इतनी है जो नरेंद्र मोदी जी से डायरेक्ट मिलाप हो रहा है, और मोदी जी भी हाथ जोड़ के सामने उसके मतलब खड़े होकर राम राम कर रहे हैं भगत भाइयों। तो अगर चाहे तो संत रामपाल जी महाराज को आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन क्यों? जब इनकी पहुँच मोदी जी तक है तो संत रामपाल जी महाराज को पैरोल मिल सकता है। लेकिन ये दिलवाने भी नहीं चाहते ना। इनको पता है कि अगर संत रामपाल जी महाराज को पैरोल अपने दिलवा देंगे, बाहर निकला देंगे, तो ये अयाशियाँ नहीं होंगी। जो आज ये मन चाहे कार्यक्रम करे, गुंडागर्दी करे ना, ये गुंडागर्दी संत रामपाल जी महाराज सब बंद कर देंगे भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज के समय तो न कोई नेता था, कोई न कोई मंत्री था भगत भाइयों, न कोई शासन था, न कोई प्रशासन था। अगर उनके कोई आश्रम में आते तो सभी को एक स्थान पर बिठाते थे भगत भाई। वहाँ पर ऊंच और नीच का कोई काम नहीं था। खाने से लेके, पीने से, सोने से लेके और बैठने तक सभी को एक जैसा संत रामपाल जी महाराज एक नज़र से सबको देखते थे भगत भाइयों। किसी को भी अपने बराबर, जैसे ये राम कुमार ढाकार, ये बलजिंदर वगैरह वगैरह जो भी आश्रमों में आता है, विष्णु वगैरह वगैरह, इनके साथ में जो मंत्री आ रहे हैं, ये साथ में खुर्सी में बैठ कर ये फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी 23 सालों में ऐसा काम नहीं किया भगत भाइयों। ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब इनको न तो रोकने वाला है, न को टोकने वाला है भगत भाइयों। स्पष्ट इनके पास में एक ही बात है। जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से सतलोक जाएंगे भगत भाइयों। अगर जेल धाम से भगत भाई सतलोक चले गए तो न तो सतलोक जाने बाद में महेंद्र और मोहनलाल, और न तो वो जाएगा, न उसकी अंजुमन भी बेटी जाएगी, न अनोरमा जाएगा, ना ये महेंद्र जाएगा, ना वहाँ पर टेलीफोन जाएगा। तो भगत भाइयों
तो फिर आप किसको अर्जी लगाओगे, किसको प्रार्थना लगाओगे, कैसे सत्य और असत्य का आप निर्णय करोगे। जानबूझ साची तजय करे झूठा होने, ताकि संगति है प्रभु सपना भी ना दे। अरे 21वीं सदी आप पढ़े लिखे हो भगत भाइयों, कम से कम आप 429 और 430 का जजमेंट कोर्ट से निकलाओ, पढ़ो ना कि 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या किसने की है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो फिर जेल में क्यों है, लीला कर रहे हैं। अरे लीला वो नहीं कर रहे, लीला तो ये गुंडे कर रहे हैं और आपसे करवा रहे हैं। गुरु जी ने कहा था ना, शिकारी आएगा और दाना डालेगा और जाल बिछाएगा, हम दाना नहीं खाएंगे तो क्यों फंसेंगे। ये आए दिन दाना डाल रहे हैं भगत भाई, भंडारे पे भंडारा करें, आपको फंसा रहे हैं और आपको काट रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, 3 व्यापारी होते हैं, एक व्यापारी बकरा खरीद के लाता है, दूसरा उसको चारा पानी पिलाता है और तीसरा उसको काटता है। जब व्यापारी आता है ना, व्यापारी वो बकरे के ऊपर हाथ फेरता है तो देखता है इसमें इतना किलो वजन हो गया, इसका इतना रुपया होगा। बकरा क्या सोचता है कि हमारा मालिक आया है, हमारे ऊपर हाथ फेर रहा है, हमारा मालिक है। उसको यह पता नहीं ये कसाई है, कसाई अब तेरे को काटेगा ले जा करके। तो ये सबको ये दाना डालता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फिर आप भी गर्दन काटेगा। पैसे है तो पैसे दे दो, जोत पाट के, पैसे नहीं तो खून दे दो, और खून नहीं मर रहे हो अपना मतलब देह दान दे दो। ये मरने के बाद में भी देह नहीं छोड़ते भगत भाइयों, मर जाओ तो भी आपकी देह दान के ये मतलब ले लेंगे। आपको पता है कितने लाखों करोड़ों में बिकती है, आदमी का मोल कितना है, आप इनको फ्री में दे रहे हैं। कभी संत रामपाल जी महाराज ने 23 सालों में किसी का ब्लड लिया, किसी का खून लिया, किसी का देह दान लिया? नहीं लिया। तो ये गुंडे क्यों ले रहे हैं? कहते संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश नहीं आता भगत भाइयों। और संपूर्ण सही जाननी है और संत रामपाल जी महाराज को बाहर लाना पड़ेगा। तो आपको भगत भाइयों 29 और 30 को एविडेंस बनाना पड़ेगा और कोर्ट से 29-30 की नकल लो और आप पढ़ो और हाथ में जूता उठाओ और इस मैनेजमेंट के सिर में जूता मारो, तो संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। अन्यथा संत रामपाल जी महाराज की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि जोत हो रही है, पाठ हो रही है और ये आप 10 हंसा दे रहे हो और प्रथम मंत्र सतनाम सारनाम 7 शब्द के फार्म भर रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जरूरत है ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज क्यों आएंगे? आप लुटते रहो, वो खाते रहेंगे भगत भाइयों। तो भगत भाइयों संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस पुस्तक का एविडेंस बनाओ 29 और 30 का, और फाइल पढ़ो और जूता उठाओ और मैनेजमेंट से जवाब मांगो कि 2 काल के दूत कौन थे, वो महिला कौन थी जो संत रामपाल जी में रहते सहते आश्रम में नामदान शुरू कर दिया, और कौन आश्रम के अंदर नामदान दिलवा रहा था। भगत भाई आप इन्हें जवाब क्यों नहीं मांगते? जवाब मांगोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। अगर आप बोलते हो इनको पूछ लेना कि वो काल के दूत कौन थे, तो पूछते बोलेगा आपका नाम खंड हो गया, आप शक कर रहे हो। वो महिला कौन थी जो नाम दीक्षा दे रही थी, कौन दिलवा रहा था? ये भगत भाइयों आप बोलो और इनसे मतलब प्रश्न करो और 29 और 30 की जजमेंट फाइल इनसे मांगो। सत साहेब इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ के बंदी छोड़, रामपाल जी महाराज की जय हो।